हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम करेंगे इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब हम एक एक शब्द का मीनिंग देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारा कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या यूज़ हो रहे हैं, आपके कोई फ्रेजेस हैं अगर तो वो कौन से हैं और उनका मीनिंग क्या है। उसके अलावा आपके प्रोनाउंसिएशन और कोई और उसके अलावा रूल्स भी हैं, उन सब पे हम ध्यान देंगे इस वीडियो की हेल्प से। और बाकी ऐसी वीडियोस अगर आप करते रहेंगे तो आपको इंग्लिश जो है अच्छे से बोलनी पढ़नी जल्दी ही आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। मेन है कि आप एक तो करते करते अपना वर्ड मीनिंग भी लिखते रहिए, क्योंकि वोकैबलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वोकैबलरी के बिना आपकी इंग्लिश पे पकड़ इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आपको शब्द ही नहीं पता तो आप हिंदी के वर्ड्स को कैसे रिप्लेस करोगे इंग्लिश के वर्ड से, उनकी जगह पे आप क्या बोलोगे, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए एक नोटबुक और पेन आप साथ रखिए, साथ साथ बोलते रहिए स्टोरी को, आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लग जाएगी, ऐसे ही पक्का आने लग जाएगी। स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी है वर्क इज वर्शिप। वर्क होता है काम, इज होता है और वर्शिप है पूजा। तो काम पूजा है ये। तो स्टार्ट करते हैं। वन फाइन सनी डे इन विंटर अ ग्रास हॉपर वॉज बास्किंग इन द वार्म सन। वन फाइन सनी डे इन विंटर। इन विंटर मतलब सर्दियों में। सर्दियों में एक अच्छी धूप वाले दिन, ठीक है, अच्छी, फाइन हो गया अच्छा, अच्छी धूप, सनी डे हो गया धूप वाले दिन। तो सर्दियों में एक अच्छी धूप वाले दिन अ ग्रास हॉपर वॉज बास्किंग इन द वार्म सन। ग्रास हॉपर होता है टिड्डा, तो एक टिड्डा वॉज बास्किंग मतलब आनंद ले रहा था, ठीक है, किसका? गर्म धूप का। एक टिड्डा वॉज आनंद ले रहा था, ठीक है, इन द वार्म सन मतलब गर्म धूप में, ठीक है। सन वैसे सूरज होता है, गर्म सूरज में नहीं बोलेंगे, सूरज की किरणें बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो गर्म धूप में, या धूप में आनंद ले रहा था। गर्म भी बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि धूप तो गर्म ही होती है। तो सर्दियों में एक अच्छी धूप वाले दिन एक टिड्डा गर्म धूप में आनंद ले रहा था, या गर्म धूप का आनंद ले रहा था। अब देखो यहाँ पे आपका है वॉज, ठीक है, वॉज बेस किंग है वैसे तो, और उसके अलावा है आपका वन फाइन सनी डे, ठीक है, एक किसी दिन। आप वैसे तो यहीं से देख के बता सकते थे कि ये पास्ट टेंस है, कि पीछे किसी दिन की बात हो रही है, सर्दियों के किसी दिन की बात हो रही है। उसके अलावा अगर वहाँ से नहीं हो रहा है, जैसे नहीं समझ आता हर बार ऐसे फ्रेजेस देख के, तो आपको वॉज से पक्का समझ आ जाएगा कि आपका यहाँ पे पास्ट टेंस है, ठीक है। वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो रखा आपका फर्स्ट सेंटेंस में ही। इसका मतलब क्या है? ये तो सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है आपका यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो वॉज प्लस BAS के बास का आपकी वर्ब है और आईएनजी उसके साथ लगा हुआ है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ही वॉज वेरी हंग्री, अब यहाँ पे जो है आपका पास्ट इंडेफिनेट आ गया, ठीक है। ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था, ठीक है। बट होता है लेकिन, वह बहुत भूखा, हंग्री होता है भूखा, वह बहुत भूखा था। एज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। एज का मतलब होता है क्योंकि, इसलिए, तो क्योंकि उसने पिछली रात से, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। सिंस जो है आपका टाइम पीरियड दिखाता है, कि फॉर या सिंस कई बार यूज होता है, जैसे आप बोल दो कि फॉर 10 years, तो 10 साल से। सिंस लास्ट नाइट मतलब पिछली रात से। जब हमें एग्जैक्ट पता होता है ना कितना टाइम, जैसे हम बोलते सिंस के साथ तो हमने बोल दिया लास्ट नाइट। अगर हम बोलते 10 hours तो आप बोलते फॉर 10 hours, ठीक है। फॉर होता है आपका जब आपको टाइम एग्जैक्ट पता हो, सिंस होता है जब हमें टाइम एग्जैक्ट नहीं पता, हमें अंदाजा है बस। सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट नाइट,
ठीक है, सिंस पास्ट 15 मंथ्स या कुछ भी, ठीक है, 4 हो जाएगा वैसे तो 15 मंथ्स अगर हमें पता है 15 महीने हुए हैं तो फॉर 15 मंथ्स, फॉर सिंस अ फ्यू ईयर्स हो सकता है, ठीक है। तो उसने पिछली रात से कुछ भी, एनीथिंग हो गया, कुछ भी नहीं खाया था, नहीं खाया था। अब देखो यहाँ पे हैड है आपका, ठीक है, हैड ईटन मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, मतलब आपका पास्ट में ही कोई काम हुआ है और कुछ होने की सेंस है, ठीक है। तो ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस द लास्ट नाइट, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वह भूखा था। सो ही लुक्ड अबाउट टू फाइंड समथिंग टू सूद हिज हंगर। सो का मतलब ही एज के जैसे ही होता है, इसलिए वह टू सूद हिज हंगर अपनी भूख को शांत करने के लिए, ठीक है, सूद करना होता है शांत करना, ठीक है, शांत करने के लिए, टू सूद हो गया शांत करने के लिए, हिज हंगर अपनी भूख, लुक्ड अबाउट टू फाइंड समथिंग, ठीक है, मतलब वो यहाँ वहाँ देख रहा था कुछ खोजने के लिए अपनी, ताकि उसकी भूख शांत हो सके, ठीक है। टू फाइंड समथिंग मतलब कुछ खोजने की, कुछ खोजना, कुछ खोजने तो ये नहीं, क्या एक सेकंड, कुछ खोजने के लिए, लुक्ड अबाउट मतलब यहाँ वहाँ देख रहा था, यहाँ वहाँ देख रहा था, ठीक है। तो उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वह भूखा था, इसलिए वह अपनी भूख शांत करने के लिए यहाँ वहाँ देख रहा था, कुछ खोजने के लिए, ठीक है, इसलिए वह कुछ खोजने के लिए यहाँ वहाँ देख रहा था ताकि अपनी भूख को शांत कर सके। ये ज़्यादा सही मीनिंग है इस सेंटेंस का। आप बाकी देखोगे कि इंग्लिश और हिंदी के सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है। इंग्लिश में आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वहीं अगर आप हिंदी देखो तो हिंदी में आपका होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब आपकी लास्ट में आती है, ठीक है। कर रहा था, वह काम कर रहा था। इसी में अगर आप इंग्लिश में देखो ही वॉज डूइंग हिज या द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज डूइंग बीच में आया, यहाँ कर रहा था बाद में आया। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आपका जो हिंदी और इंग्लिश में बहुत डिफरेंट होता है। इसीलिए जो थोड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, ये तो उससे छोटा सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब एडजेक्टिव सब कुछ यूज़ हो रखा हो, तो कई बार हिंदी थोड़ी आगे पीछे हो जाती है उसकी बहुत ज़्यादा, और आपको देखना पड़ता है कि क्या सेंस बनेगी सेंटेंस की। तो इसीलिए वह कुछ खोजने के लिए यहाँ वहाँ देख रहा था ताकि अपनी भूख को शांत कर सके। Suddenly he saw a few ants carrying grains into their hole. Suddenly होता है अचानक। He saw उसने देखा। saw है आपका see की सेकेंड फॉर्म। few ants कुछ चींटियों को, कुछ चींटियों को कैरिंग ग्रेन्स इनटू देयर होल, ठीक है, अपने बिल में, देयर होल हो गया अपने बिल, इनटू हो गया में, गेहूं का दाना ले जाते हुए, ठीक है, कैरिंग ग्रेन्स मतलब दाने ले जाते हुए या दाना ले जाते हुए। तो अचानक उसने कुछ चींटियों को अपने बिल में दाना ले जाते हुए देखा। देख रहे हो आप, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि कैसे है, ठीक है। अचानक उसने कुछ चींटियों को अपने बिल में दाना ले जाते हुए देखा। ही वेंट अप टू द एंड्स एंड आस्क्ड हम्बली, वह चींटियों के पास गया, ठीक है। वेंट अप टू मतलब गया, टू द एंड्स मतलब चींटियों के पास, चींटियों के पास, वह चींटियों के पास गया और आस्क्ड हम्बली, हम्बली होता है नम्रता से,
ठीक है, नम्रता से पूछा। अब जो आपका डायरेक्ट स्पीच होती है, जो आपकी इन्वर्टेड कॉमास में होती है, ठीक है, ये इसके अंदर जो स्पीच है, इसके अंदर जो भी सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और वो आपकी मोस्टली हमेशा आपको प्रेजेंट टेंस में ही मिलेगी। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अभी बेशक हमारा पास्ट टेंस चल रहा था, अब जो आपका अंदर है ये आपका प्रेजेंट टेंस होगा। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे आपका कैन, हैव, आई एम ऐसे यूज़ हो रखी है वर्ब्स, मतलब ये वर्ब्स आपकी प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होती हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस ही होता है। तो वह चींटियों के पास गया और नम्रता से पूछा, कैन यू प्लीज़ स्पेयर अ फ्यू ग्रेन्स फॉर मी। ठीक है, कैन जो है वो आपका अबिलिटी को शो करता है, मतलब आप में क्षमता है कि नहीं वो करने की। कैन यू ओपन द डोर का मतलब होता है कि तुम खोल भी सकते हो कि नहीं। ठीक है, और मे यू ओपन द डोर हम इसलिए बोलते हैं कि प्लीज खोल दो। ठीक है, तो कैन यू प्लीज स्पेयर अ फ्यू ग्रेन्स फॉर मी, क्या आप कृपया, ये तो हमें पता है प्लीज होता है कृपया, स्पेयर का मतलब होता है कि छोड़ना किसी चीज को। क्या छोड़ना है, फ्यू ग्रेन्स फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, फॉर मी हो गया मेरे लिए, कुछ दाने, कुछ दाने छोड़ सकते हैं। ठीक है, छोड़, अब है क्यों आया, वही डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस, छोड़ सकते हैं। ठीक है, कैन स्पेयर, इसीलिए यहाँ सकते हैं आया। ठीक है, कैन का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, बाकी अगर आप बिल्कुल वर्ड के ऊपर ही लिखना है इसको, तो ये हो गया छोड़ना, तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, कैन यू प्लीज, क्या आप कृपया, ठीक है, क्या आप कृपया कुछ दाने मेरे लिए छोड़ सकते हैं। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस येस्टरडे। ठीक है, हैव नॉट ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होता है ईटन। हैव, हैज, हैव और हैड आपका पास्ट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में, इन तीनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो मैंने सिंस येस्टरडे, कल से एनीथिंग होता है कुछ भी, हैव नॉट ईटन नहीं खाया है, नहीं खाया है। सो आई एम ऑलमोस्ट स्टार्विंग टू डेथ, इसीलिए, सो हो गया इसलिए, मैं ऑलमोस्ट स्टार्विंग टू डेथ, आई एम तो होता है मैं हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टार्विंग हो गया लगभग से, मतलब दुखी हूँ, मर रहा हूँ। ठीक है, टू डेथ, स्टार्विंग टू डेथ होता है भूख से मरना, भूख से मरना। स्टार्विंग वैसे सिर्फ होता है भूखा, ठीक है, पर स्टार्विंग टू डेथ मतलब भूख से मरना। ऑलमोस्ट हो गया लगभग। ठीक है, तो उसने उनसे बोला, मतलब वह चींटियों के पास गया और नम्रता से उसने पूछा कि क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ दाने छोड़ सकते हैं, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए मैं लगभग भूख से मर रहा हूँ। ठीक है, भूख से मर रहा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, वैसे भूख से मरना ही होता नहीं, भूख से मर रहा हूँ। वन ऑफ द एंड्स आस्क्ड द ग्रास हॉपर, चींटियों में से एक ने टिड्डे से पूछा। वन ऑफ द एंड्स, ठीक है, चींटियों में से एक, चींटियों में से एक ने टिड्डे से पूछा, टिड्डे से पूछा। आस्क की सेकेंड फॉर्म होता है आस्क। What were you doing the whole summer? The whole summer, पूरी गर्मी, तुम क्या कर रहे थे। ठीक है, तुम पूरी गर्मी क्या कर रहे थे, तुम पूरी गर्मी क्या कर रहे थे। ठीक है, वर डूइंग का हो गया कर रहे थे,
तो तुम पूरी गर्मी क्या कर रहे थे। अब यहाँ पे आपका देखो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो हमारा स्टार्टिंग में फर्स्ट सेंटेंस में था, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, लगातार कोई चीज हो रही है उसमें होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वाई डिडेंट यू स्टोर अप द फूड फॉर द विंटर सीजन। ठीक है, वाई डिडेंट यू, तुमने क्यों नहीं किया, क्या जोड़ा क्यों नहीं, फूड भोजन फॉर द विंटर सीजन, सर्दियों के लिए। ठीक है, तो तुमने सर्दियों के लिए, एक सेकंड, सर्दियों के लिए, ठीक है, फॉर द विंटर सीजन, सर्दियों के लिए खाना क्यों नहीं जोड़ा। ठीक है, क्यों नहीं जमा किया, जमा क्यों नहीं किया। यहाँ पे है आपका डिड नॉट। अब यहाँ पे देखो, वैसे डायरेक्ट स्पीच में हम पीछे बात कर रहे थे कि प्रेजेंट टेंस ही आता है ऑलमोस्ट हमेशा, लेकिन ये आपका एक केस ऐसा आया जिसमें पास्ट टेंस आया है क्योंकि हम पास्ट में गए कहीं पे। ठीक है, अभी ये ग्रास हॉपर और एंड्स हैं जो ग्रेन्स लेके जा रही है। ठीक है, ये एंड्स हैं जो ग्रेन्स लेके जा रही है, ग्रास हॉपर है। एंड्स ने ग्रास हॉपर से पूछा। ठीक है, हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं, हम यहाँ हैं, हम इस पास्ट की बात कर रहे हैं, ये और पीछे की बात कर रहे हैं कि जब सर्दियाँ थी, जब विंटर था, तो तुमने क्यों नहीं जोड़ा। उस टाइम जो वो कह रहे हैं वो चीज़ पास्ट के बारे में कह रही है, इसीलिए हमारा इसमें पास्ट टेंस आया। ठीक है, एक बार और मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, ये हम लोग हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसी पास्ट के टाइम की जहाँ पे एक ग्रास हॉपर था और एंट्स जो है वो खाना लेके जा रही थी। अब एंट्स ने ग्रास हॉपर को बोला, अगर उन्हें बोला होता कोई ऐसी चीज़ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो आपका प्रेजेंट टेंस आता। पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक और इससे भी पास्ट टेंस के बारे में पूछा है। इन्होंने पूछा कि तुम जब विंटर सीजन के लिए तुमने समर में, तो सॉरी, उन्होंने समर सीजन की बात कर रहे हैं कि जब गर्मियाँ थी तो तुमने सर्दियों के लिए खाना क्यों नहीं जोड़ा, तुम पूरी गर्मी क्या कर रहे थे। तो ये और पीछे की पूछ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका पास्ट टेंस यूज हुआ है। ठीक है, बाकी जो हम पीछे देख रहे थे सेंटेंसेस, जैसे ये वाला है कैन यू प्लीज स्पेयर अ फ्यू ग्रेन्स फॉर मी, तो अभी की बात हो रही है कि अभी चाहिए मुझे, अभी दे दो। अभी कैसे, जैसे ये हम है, हम जिस पास्ट की बात कर रहे हैं जहाँ ग्रास हॉपर और एंड्स हैं, वहाँ पे वो ग्रास हॉपर अभी की बात कर रहा है, इसी टाइम की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका पास्ट टेंस यूज हुआ है। द ग्रास हॉपर रिप्लाइड, टिड्डे ने उत्तर दिया, टिड्डे ने उत्तर दिया। ट्रूली स्पीकिंग, सच कहूं तो, सच कहूं तो, ये आपका फ्रेज है, आपको जहां पे भी मिले ट्रूली स्पीकिंग उसका मतलब यही होता है, सच कहूं तो। आई स्पेंट ऑल द समर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड दैट्स व्हाई आई कुडंट स्टोर एनीथिंग, मतलब मैंने बिताया क्या पूरी गर्मियां गाना गाते हुए और इसीलिए मैं कुछ भी जमा नहीं कर पाया। दैट्स वाई मतलब इसलिए मैं कुछ भी जमा नहीं कर सका। सच कहूँ तो मैंने ऑल द समर मतलब पूरी गर्मियाँ, पूरी गर्मी गाने गाते हुए बिताई और दैट्स वाई इसलिए मैं कुछ भी जोड़ नहीं सका, जोड़ नहीं सका, संग्रहित नहीं कर सका अपने पास। ठीक है, स्पेंट जो है आपका स्पेंड की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, कुडंट जो है आपका, एक सेकंड, कुडंट है आपका कुड नॉट की सेकंड फॉर्म। ठीक है, कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, कुड नॉट को हम लिख देते हैं कुडंट। कैन की सेकंड फॉर्म है कुड। ठीक है, तो दैट ट्रूली स्पीकिंग, सच कहूँ तो, अब ये जो है ये भी पीछे की बता रहा है
अपने टाइम में ये पीछे की बता रहा है कि गर्मियों में मैं क्या कर रहा था, तो ये गर्मियों में गाने गा के इसने बिता दी गर्मियाँ और कुछ ये नहीं जोड़ पाया, इसीलिए ये भी आपका पास्ट टेंस में है। द एंट स्माइल्ड एंड रिमार्क्ड, चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा। चींटी ने मुस्कुराकर या मुस्कुराते हुए कहा। रिमार्क्ड होता है अपनी कोई बात बोलना, ठीक है, तो किसी चीज़ पे टिप्पणी देना एक तरह से। तो इस पूरे का आप एक साथ चींटी, या तो आप यूँ लिखते चींटी मुस्कुराई और बोली, या चींटी ने मुस्कुराकर कहा। देन डांस द विंटर अवे, फिर सर्दियाँ भी नाच कर बिताओ, ठीक है, फिर सर्दियाँ भी नाच कर बिताओ, ठीक है, एक सेकंड, नाच कर बिताओ, ठीक है। डांस द विंटर अवे पूरे का मीनिंग यही होगा कि सर्दियां भी नाच कर बिताओ। द ग्रास हॉपर पुल्ड अ लॉन्ग फेस एंड वॉक्ड अवे। द ग्रास हॉपर पुल्ड अ लॉन्ग फेस होता है कि दुखी चेहरा एक तरह से, ठीक है, चेहरा लंबा कर लिया एक तरह से, पर वो चेहरा लंबा नहीं होता, चेहरा लॉन्ग फेस का मतलब होता है दुखी होना, ठीक है। तो ग्रास हॉपर पुल्ड अ लॉन्ग फेस, वह उदास हो गया। टिड्डा उदास हो गया, पुल्ड अ लॉन्ग फेस मतलब उदास होना। टिड्डा उदास हो गया और चला गया, ठीक है, वॉन्ट अवे। अब वो उसे खाना नहीं दे रहे थे तो वह क्या करता वहाँ पे बैठ के, तो टिड्डा उदास होकर चला गया, उदास हो गया और चला गया। वॉक्ड अवे मतलब जहाँ था वहाँ से चल के जा, वॉक्ड अवे। सो वी से, इसीलिए हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं। अब पास्ट टेंस से यहाँ पे फिर आपका प्रेजेंट टेंस आ गया, क्योंकि ये चीज़ जो है आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है या ये फैक्ट है, ये हमेशा सच है। वर्क इज रियल वर्शिप, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसीलिए यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज। वर्क इज रियल वर्शिप, काम ही सच्ची पूजा है, काम है सच्ची पूजा, ठीक है, काम ही सच्ची पूजा है, इसलिए हम कहते हैं काम ही सच्ची पूजा है, कि अगर उसने काम किया होता तो वह भूखा नहीं मरता, उसे सर्दियों में दुखी नहीं होना पड़ता अगर उसने गर्मियों में काम किया होता तो, ठीक है। रिग्रेट भी ऐसे ही आती है कि जब टाइम था तो हमने काम नहीं किया तो अब हमें पछतावा है, रिग्रेट है उस चीज़ का, ठीक है। एक और वर्ड हो गया ये आपका, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, ठीक है। तो अगर आप रिग्रेट नहीं चाहते, पछतावा नहीं चाहते, तो आपको सही टाइम पे सही काम करना चाहिए, ये काम ही सच्ची पूजा है। यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।